हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्लोबल फेस के अंदर, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में और थोड़ा सा ई कॉमर्स के बारे में। लेकिन अभी ये हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बताएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा, देन उसके बाद ई कॉमर्स, देन उसके बाद अदर थिंग्स। सबसे पहला स्टॉक मार्केट के बारे में। अब ये वीडियो ज़्यादा ऐसी डिटेल वीडियो है नहीं, बस इसमें बेसिक बताया जाएगा। बेसिक भी एक टाइप का ऐसा कि जो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी टाइप। तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, कब स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरीके की थ्योरी टाइप। हर इंसान को वैसे तो चाहिए होता है कि उसे पैसा कमाना सिखाया जाए सब कुछ, लेकिन बेसिक भी ज़रूरी है यार। तो पहले बेसिक सुन लेते हैं। पहले बेसिक में आता है कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट वर्क करती है एक जंग के अखाड़े की तरह मेरे हिसाब से, और बाकी कई लोग कहते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी वर्क करती है। क्यों? वहाँ पे लड़ रहे होते हैं बायर्स और सेलर्स, प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए, नीचे धकेलने के लिए। क्यों लड़ रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है और लॉस हो रहा होता है। कोई अपने लॉस को रिकवर करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए अप साइड में लेके जाता है, कोई उसी चीज़ को नेगेटिव साइड में लेके जाता है। मगर ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या होता है? डिप आता है, बाउंस आता है, मार्केट ऑलवेज क्रैशेस, मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक। तो मार्केट में ऐसा है नहीं कि कभी मार्केट गिर रही है तो गिरते गिरते ज़ीरो पे चली जाए, या उठ रही है तो बिल्कुल उठते उठते सारे लेवल्स तोड़ के ऊपर ही निकल जाए और कभी नीचे ही ना आए। तो ऐसा कभी होता नहीं है। जनरली कंपनीज़ के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर ऐसा होता है। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला होता है स्टॉक, बायर, सेलर और FIDI। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहला एक कंपोनेंट होता है स्टॉक। स्टॉक कितने तरीके के होते हैं? स्टॉक होता है दो तरीके के, एक होता है कॉमन टाइप, एक होता है प्रीफर्ड टाइप। कॉमन टाइप के स्टॉक के अंदर क्या होता है कि हमें जनरली किसी कंपनी के अंदर ना शेयर मिल जाते हैं। किस टाइप के शेयर्स मिलते हैं? जैसे कि कोई बंदा है, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, आप लोगों से मैं पैसा मांगने आया हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आप 10 लाख रुपए दे दो, 1 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन है, तो मैं आपको 10% के स्टेक डाइल्यूट करके दे रहा हूँ, जिसमें आपका प्रॉफिट होगा, जो कुछ भी होगा, लॉस प्रॉफिट या रेवेन्यू जो कुछ भी मेरे को मिलेगा उसका 10% आपका। ये होता है कॉमन स्टॉक। दूसरा टाइप होता है प्रीफर्ड टाइप। वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है, एडवांस लेवल पे। उसमें क्या होता है कि वो ना कंपनी पब्लिक कर देती है अपने उसको, क्या कहते हैं, सेक्टर को, या अपनी कंपनी को पब्लिक कर देती है, उनसे फ़ंड उठाती है, ना कि एक एक प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाके। उसमें क्या होता है कि हम किसी कंपनी को IPO के अंदर लिस्ट करते हैं, IPO के द्वारा। तो उस कंपनी का IPO आता है, शेयर्स आते हैं, शेयर्स आने के बाद उसके अंदर बाइंग आती है और वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है और उस कंपनी को उस चीज़ का फ़ंड मिलता है, थोड़ा सा डाइल्यूशन करके। मान लो 10% शेयर निकाले, 10% के वो कितने भी पार्ट निकाल सकता है, 100, 1000, लाख, करोड़, वो कितने भी शेयर निकाल सकता है, वो उस कंपनी की मर्जी है। मगर प्रीफर्ड टाइप में ये होता है कि एक बंदा एक शेयर खरीदेगा, उसे पैसा देगा, उसे इनकम मिलती है डिविडेंड के रूप में, परसेंटेज के रूप में नहीं मिलती। और कॉमन टाइप में हमारे पास वोटिंग का राइट होता है, प्रीफर्ड टाइप में वोटिंग का राइट नहीं होता। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंपोनेंट स्टॉक के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि कंपनी शेयर इशू ही क्यों करती है। कंपनी शेयर इशू इसलिए करती हैं ताकि वो कैपिटल रेज कर सकें या फिर अपने IPO को लिस्ट कर सकें। वैसे दोनों चीज़ें एक समझ रहे हो गए आप, लेकिन कैपिटल रेज के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कॉमन टाइप वाला या प्रीफर्ड टाइप वाले में कंपनी को सिर्फ कैपिटल चाहिए था अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे टाइप की बात करें कि कंपनी डायरेक्ट अपने IPO को लिस्ट कर देती है, लेकिन उसे उतनी फंडिंग चाहिए नहीं होती, लेकिन उसमें वो ट्रेड करने की परमिशन दे देती है। तो उसमें डेली ट्रेड होता है, प्राइस डेली अप जाता है, डाउन जाता है, थोड़ा बहुत डाउन जाता है, फिर अप चला जाता है। तो उससे क्या होता है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, नाम हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। और कभी कंपनी को अपने पैसे को वापस लेना होता है तो वो शेयर्स वापस ले करके और पैसा इकट्ठा कर सकती है। अपने थोड़े से और स्टॉक डाइल्यूट कर देगी कंपनी, तो उसे पैसा और ज़्यादा मिलता जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि
कंपनीज लिस्ट कैसे होती हैं या कहाँ पे होती हैं, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज लिस्ट होती हैं। क्यों होती है वो मैंने बता दिया, कैपिटल रेस करने के लिए या फिर अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को दिखाने के लिए, ताकि वो इन फ्यूचर अगर कैपिटल की ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को निकाल पाएँ। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री वैसे इतनी मायने रखती नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। तो पहला 1600 या 16th या 17th सेंचुरी के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप के अंदर, पहला स्टॉक एक्सचेंज। जो कहते हैं कि 4-5 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, फिर वो धीरे धीरे करके ग्रो करते चले गए उसे। अब शेयर प्राइस, पहला तो हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक लिस्टिंग क्यों होता है या कंपोनेंट स्टॉक के कैसे कैसे थे। अब दूसरी बात आ जाती है कि स्टॉक प्राइस किस तरीके से सेट किया जाता है, या बढ़ता है या घटता कैसे है। वैसे तो जनरली स्टॉक प्राइस होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर। सप्लाई बढ़ेगी और उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि एक प्राइस के अंदर डाउनफॉल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड उतनी रही नहीं, सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो प्राइस नीचे आता चला जाएगा। और अगर सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाई और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्राइस क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि अगर आप नॉर्मल अपने एरिया में बात करो, एक इंसान है, एक ही मिठाई वाला है, तो वो क्या करेगा, अपनी मोनोपोली चलाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही दुकान है, अब लोगों को दूर जाना पड़ेगा मिठाई लेने के लिए, तो लोग क्या सोचेंगे कि यार यहीं से ले आओ, 500 रुपये की नहीं 300 रुपये की ले आओ या 100 रुपये की ले आओ, लेकिन किसी पास वाले से ले आओ। तो वो क्या करता है, अपने रेट थोड़े से बढ़ा देता है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन वहीं अगर 10 दुकानें एक साथ खुली हो, तो वो क्या करेंगे, लोग कंपटीशन हो जाएगा, तो अपने उसी प्राइस को वो और ज़्यादा कम कर देंगे। तो ये काम करता है ऑप्शन बेस पे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मुझे ये चीज़ 100 रुपये पे चाहिए, और लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं आपको 120 रुपये भी दूँगा, तो हमारे बीच में क्या डील डन होगी कि चलो ना आपकी ना मेरी 110 पे दे दो। तो उसमें थोड़ा सा आप भी कहोगे कि हाँ चलो कोई नहीं 10 रुपये जा रहे हैं, मैं सोचूंगा कि चलो हाँ चलो मेरे भी 10 रुपये जा रहे हैं। तो दोनों साइड में वो नेगोशिएशन हो जाता है, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन करता है, बिड और आस्क बेसिस पे। कि बिड मैंने लगाई कि मुझे 100 रुपये पे दे दो, आपने आस्क किया 120 रुपये के लिए, तो उस तरीके से थोड़ा सा प्राइस वर्क करता है। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, तो उसको क्या बेनिफिट होता है और क्या उसका ड्रॉबैक है, ये भी देख लेते हैं। अब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर जब लिस्ट होती है ना, तो उसका एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कैपिटल इंक्रीज़ कर सकती है और रेस भी कर सकती है इन फ्यूचर। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी होता है। क्या होता है कि वोटिंग राइट उसके बढ़ जाते हैं, शेयर डाइल्यूट हो जाते हैं, और थोड़ा सा ना जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है या कोई इंडेक्स जैसा मूव करता है, तो उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ पे भी असर आता है, अदर कंपनीज़ की वजह से। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अब एक ग्रीनरी सेक्टर है, या मान लेते हैं एक सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, इन फ्यूचर वो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो उसका एक फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपकी कंपनी उसी सेक्टर के अंदर है, कि आपकी कंपनी सेल बनाती है या पैनल बनाती है, ग्लास पैनल बनाती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो ग्रो हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे बात करें, हम मान के चलते हैं पेट्रोल गाड़ियों की, जो लग रहा है अभी काफ़ी लोगों को कि ये बंद होने वाली हैं, ईवीज़ आ जाएंगी, होगा नहीं ऐसा तो, मगर मान के चलते हैं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना, तो आपके कितनी भी सेल्स चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उस पूरे सेक्टर को लोग ना एक ही नज़रिए से देखते हैं कि ये पूरा सेक्टर डूब रहा है, तो इसमें सेल ही करना है। तो वो चीज़ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक आ जाता है। अब थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। ये तो हमने जनरल थ्योरी बेस्ड बात की। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो हम रियली घुसने वाले हैं ट्रेडिंग बेस्ड पे, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से पैसा कमाएंगे। मैं आपको डेली 1-2 स्टॉक रिकमेंड भी करूँगा, और डेली बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कैसे लें वो भी बताऊँगा।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी मार्केट 2 दिन बंद है और ये भी वीडियो मेरी लेट हो गई है काफ़ी रीजंस की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे कि एक वीडियो या अपडेट मैं डेली डाल दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर देना अगर।